अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। मैं मौजूद हूँ इस टाइम कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में और फैसलाबाद की गालबन ये सबसे बड़ी इंतज़ामी सीट है और ये 4 जो फैसलाबाद के अज़ला हैं उनको यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, यानी कि कमिश्नर यहाँ से कंट्रोल करते हैं, मेल हो या फ़ीमेल हो। आजकल जो है वो यहाँ पे मरियम खान कमिश्नर है और प्रीवियसली ये मुल्तान में पोस्टेड थी और उनसे कबल जो है वो फैसलाबाद में सलवत सईद थी, वो भी फ़ीमेल कमिश्नर थी और उन्होंने भी यहाँ पे एक बड़ा टेन्योर गुजारा है। लेकिन हम यहाँ पे आज इस वजह से मौजूद हैं कि आपको बता सकें कि फैसलाबाद में एक टेंशन क्रिएट हुई है, एक रिफ्ट बनी है। थोड़ा सा हम अपनी मूवमेंट चेंज करते हैं क्योंकि धूप जो है वो हमारे बिल्कुल बैक साइड पे आ गई है और थोड़ा सा आगे जाके हम थोड़ा बातचीत करते हैं। यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है, वो मूवमेंट है मुस्लिम लीग नून की मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनकी और जो रिसेंटली यहाँ पे जो कमिश्नर पोस्टेड हैं इनके दरमियान एक टेंशन क्रिएट हुई है और ये टेंशन जो है इसमें ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है। वो ट्रोलिंग हो रही है मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया विंग की तरफ से और सोशल मीडिया विंग जो है और मुख्तलिफ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर कमिश्नर के हवाले से ट्रोलिंग कर रहा है कि फैसलाबाद के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं इनको डेलिब्रेटली जो है वो रोका जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है ये आप लोग खुद फैसला करेंगे, लेकिन हम आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे। वो हक़ाइक़ सबसे पहले हम ये शेयर करते हैं कि पंजाब भर के 41 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल और उनमें जो रिसेंटली रैंकिंग हुई है पंजाब में डेवलपमेंट के हवाले से, इंतज़ामी मामलात के हवाले से, कम्युनिटी की पुलिसिंग के हवाले से, कम्युनिटी की उनके कनेक्शन के हवाले से या जो इंतज़ामी अमूर हैं उनकी बेहतरी के हवाले से जो रिसेंटली जो रैंकिंग हुई है 41 अज़ला में से फैसलाबाद का नंबर जो है वो 30वां है। यानी कि फैसलाबाद में कैप्टन रडाई नदीम नासिर जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर के तौर पे तैनात हैं और तकरीबन 1 करोड़ आबादी का ये ज़िला है और तकरीबन 6 अज़ला हैं और जड़ावाला है, समुंदरी है, फैसलाबाद है, तांदलियावाला है और इसके अलावा चक जुमरा है और तहसील सदर है। ये 6 तहसीलें हैं फैसलाबाद की और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो 5 हैं, लेकिन जो कंसीडर हैं वो 6 की जाती हैं। और फैसलाबाद जो है इसको मजमूई तौर पे अरबों रुपए के डेवलपमेंट के फंड्स मिलते हैं, लेकिन जो रिसेंट रैंकिंग हुई है इस रैंकिंग में फैसलाबाद जो है वो 30वें नंबर पे आया है। यानी कि आप डीसी फैसलाबाद की जो उनकी जो कारकर्दगी है उसको हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं और आपको शायद हैरत हो ये जान के कि डीसी राजनपुर हैं वो पहले नंबर पे हैं। राजनपुर जो है एक बहुत छोटा सा ज़िला है, बहुत माइनर किस्म के जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके होते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन है, लोगों के साथ मेल मिलाप है और विजन है लोगों के साथ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स शेयर करने का, गवर्नमेंट से जो प्रोजेक्ट्स लेने का, गवर्नमेंट की जो ड्राइव्स आती हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का और फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के साथ शेयरिंग करने का जो विज़न है वो राजनपुर के डीसी हैं शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक। वो हैरत की बात है कि पहले नंबर पे है और बहुत माइनर किस्म का बजट होता है। लेकिन पंजाब में फैसलाबाद जो है ये पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, लाहौर पहला है और फैसलाबाद दूसरा है, लेकिन आप यहाँ की जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये ट्रोलिंग जो है वो स्टार्ट इस वजह से हुई है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं जो माजी में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था लेकिन वो इलेक्शन बुरे तरीके से हार गए थे। कौमी असम्बली की 10 में से 9 सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पास हैं और सूबाई असम्बली की 21 में से जो 17 सीटें हैं वो डायरेक्ट और जो एक सीट है खान बहादुर डोगर PP 100 की वो सीट जो है वो रीकाउंटिंग में मुस्लिम लीग नून के पास आई है। यानी कि 21 में से 5 सीटें जो है वो सूबाई असम्बली की नून लीग के पास हैं। अब इस तमाम सिनेरियो को हम लेके चलते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी में और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी में बड़ा शोर होगा हुआ कि हमारे मसाइल नहीं सुने जा रहे और माजी में जो इंतज़ामी अफसरान के सामने बैठ के जो बातें की थी और जो थोड़ी बहुत सुनते थे अफसरान बातें, उन्होंने भी बातें सुनना छोड़ दी हैं। अब हाल ये है कि लोगों के पीछे अफसरान के पीछे पीछे जो नून लीग के रहनुमा है वो फिर रहे हैं और इनकी बातें कोई नहीं सुन रहा। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि सिर्फ 5 MPA और 1 MNA है शहबाज बाबर गुज्जर समुंदरी से जो कामयाब हुए हैं उनको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का हेड लगाया गया है और इनकी तमाम सूरत हाल आप ये देख लें कि शहबाज बाबर गुज्जर के अलावा तमाम बाकी MPAs जो हैं 5 MPAs वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में नहीं जा रहे क्योंकि उनका ये दावा है, उनका ये ख्याल है कि हारे हुओं को जो है जीतने वालों के साथ बिठाया जा रहा है, इस वजह से हम जो है वहाँ पर नहीं आ रहे। इसके
अलावा दो बड़े ग्रीवेंसेस हैं, वो हैं ज़फ़र इकबाल नागरा के और उसके साथ साथ राव काशिफ रहीम के, जिनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको जो है वो कैबिनेट में एडजस्ट किया जाए, लेकिन उनको कैबिनेट में एडजस्ट नहीं किया गया। अब सूरत हाल थोड़ी सी हम फैसलाबाद के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं। जो फैसलाबाद में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो पिछले तकरीबन 1 साल कबल जब वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने अनाउंसमेंट्स की थी, उसके बाद से लेके अभी तक जो है उनकी प्रोग्रेस ज़ीरो है। और थोड़ा हम 3-4 प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको डिस्कस करते हैं। निशाताबाद में लाहौर रोड के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से प्लान था, उसके ऊपर ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन है। एक भी उसके ऊपर जो है वो पिछले 1 साल के दौरान पत्थर भी नहीं लग सका, इवन कि उसका सर्वे भी स्टार्ट नहीं हो उसका। रोड की इतनी वर्स्ट कंडीशन है, वहाँ से गुजरा नहीं जा सकता और वो हैवी रोड है जहाँ से फैसलाबाद से निशाताबाद वाली साइड से आगे फिर जो है वो ननकाना और फिर शेखुपुरा लाहौर के साइड के ऊपर GT रोड के ऊपर ट्रैफिक चलती है। और उसके अलावा वहाँ पे बड़े इंडस्ट्रियल जोन है और उसकी ट्रैफिक भी वहीं से चलती है, हैवी ट्रैफिक चलती है, कार्गो गाड़ियाँ होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन वो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा और जो है वो सिटी लाइट्स के इश्यूज़ हैं, वाटर सप्लाई के इश्यूज़ हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको देते हैं कि फैसलाबाद में कॉरपोरेशन का तकरीबन कोई सालाना बजट 5 से 6 अरब रुपए का है, सिर्फ कॉरपोरेशन का डेवलपमेंट का बजट। और कॉरपोरेशन में एक लाइट भी लगवाने के लिए नहीं है कि अगर कोई कॉरपोरेशन में किसी को सरकारी अफसर कह दे कि यहाँ पे लाइट लगा दी जाए तो किसी दूसरी जगह से उतार के वहाँ पे लगा दी जाती है। अदरवाइज़ वहाँ पे एक लाइट लगाने का भी जो बजट है वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्रेंच फंडेड हैं। रिसेंटली जो है वो फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो 2-3 एग्रीमेंट साइन हुए हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 40 से 45 हज़ार की आबादी के लिए जो है वो एक नया प्रोजेक्ट जो है वो शहर की शर्की साइड के ऊपर शुरू हो रहा है और आइंदा चंद हफ्तों में उसका आगाज़ हो जाएगा। और ये दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो समुद्री रोड के ऊपर 2 अंडरपासेस हैं, वो D टाइप का अंडरपास है और इसके साथ साथ जो है वो आगे मल्टीपुल का अंडरपास है। और इसके वाले से भी काम अभी तक सिर्फ जो है वो कागज़ों में चल रहा है और सर्वे हो चुके हैं, लेकिन डेवलपमेंट के वाले से कोई काम नहीं हो सका। मेट्रो बस जो है इसके वाले से कोई काम नहीं हुआ। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसेस हैं, उनके मुसलसल डिले चल रहा है। और इसके अलावा जो शहर में मेन इशू है वो है ड्रेनेज का, और ड्रेनेज के बहुत सारे मामलात हैं, ये इस टाइप के मामलात हैं। फिर पार्क्स की अपलिफ्टिंग है, ऐसे काम नहीं हो रहे। और नून लीग जो है वो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर नाला है। 2-3 दफ़ा जो है वो डेवलपमेंट के टेंडर्स हो चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा भी टेंडर अवार्ड नहीं किए गए, कैंसिल कर दिए जाते हैं, नई स्कीमें आ जाती हैं, फ़ंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पड़े हैं। माजी में भी कमिश्नर सलवत सईद ने 2 दफ़ा जो है वो डेवलपमेंट की ग्रांट्स जो उनको आई, उन्होंने 3-4 दफ़ा स्कीमें ली, टेंडर कैंसिल कर दिए, फिर जो है वो दोबारा से उनको जो है वो लिया गया, लेकिन वो काम एक भी शुरू नहीं हो सका। और सेम सिचुएशन जो है ये मौजूदा कमिश्नर है मरियम खान, इनके हवाले से है। और इसी वजह से नून लीग का ये ख्याल है कि जो मकामी ब्यूरोक्रेसी है वो नून लीग के फ्यूचर के जो उनके प्लान है उनको बुरी तरीके से मुतासर कर रही है। और ज़िमनी इलेक्शन अगर कोई फैसलाबाद में हो गया, जैसे कि 9 मई के मुकदमात में मुख्तलिफ एक्सपेक्टेड है कि कुछ लोगों की नाअहलियाँ यहाँ पे हो सकती हैं, तो यहाँ पे नून लीग को एक दफ़ा फिर जो है वो अपनी हार का खदशा लगा हुआ है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नून लीग के 2-3 रहनुमा ऐसे हैं जिनकी बातें यहाँ पे सुनी जाती हैं, लेकिन वो आते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ लोगों को यहाँ पे डेली वेजेस के ऊपर एम्प्लॉय करवा के, उनकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनवा के उनको नौकरियाँ दिलवाते हैं और फिर चले जाते हैं। इसके अलावा हल्के की बेहतरी के लिए, शहर की बेहतरी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लालपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।